हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, पिछले सेशन में हमने पार्ट ए इसका सॉल्व कर लिया था, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये क्वेश्चन है। पार्ट बी देखते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों सबने। अब देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन समझना जरूरी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की पहली 20 टर्म्स, आपको 20 टर्म्स का सम बताना है। एपी नहीं गिवन है आपको, खाली nth टर्म गिवन है an, जो कि है 5 + 2n। और इसके बाद ये पूछा है कि क्या 52 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं। an = 5 + 2n। तो अगर हमें सम निकालना है 20 टर्म का, उसके लिए हमें एपी पता होना चाहिए या फिर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट n = 1। अगर हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 5 + 2 × 1, ये हो गया 5 + 2 दैट इज 7। ये a1 आ गया। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो सेकंड टर्म आ जाएगी, जो कि होगी 5 + 2 × 2। तो कितना हो गया, 5 + 4 9, ये आ जाएंगी। अब देखिए, मेरे पास पहली दो टर्म है तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं। d = a2 - a1 दैट इज a2 कितना है 9, a1 कितना है 7 और ये आ गया 2। तो a आ गया आपके पास 7 एंड d आ गया 2। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये होता है। वैल्यूज रख लेंगे। n कितना है, 20 टर्म्स का सम निकालना है तो 20 n आ जाएगा। फिर 2 × a कितना है 7 + 20 - 1 × d कितना है 2। इन सब की वैल्यूज हम निकालेंगे सॉल्व करके। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे इसको कंटिन्यू करें। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों यहां तक। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें n की वैल्यू 20 मिली है, तो S20 कितना आया है, ये 10 आ गया था यहाँ पे। 2 × 7 कितना हो गया 14 प्लस ये हो गया 20 - 1 19 × d कितना है 2। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए। ये देखिए 10 यहाँ बाहर आ गया, 7 × 2 14, 19 × 2 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही है ना। हाँ ठीक है। तो अब 10 × कितना हो गया 14 + 19 × 2 38 हो गया, है ना। और ये हो गया 10 × 38 + 14 52 हो गया, है ना। और ये हो गया 520 S20। अब हमें पता करना है क्या 52 इस एपी की कोई टर्म है। तो हमें क्या करना है, 52 को हम मान लीजिए लेट 52 बी द nth टर्म ऑफ 52 को nth टर्म मान लेंगे तो an = a + n - 1 × d हो जाएगा, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब an कितना है 52 है a कितना है 7 + n - 1 × d 2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे
7 लेफ्ट साइड जाएगा तो 52 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब 52 में से 7 अगर गए तो 45 बच जाएगा, 45 बच जाएगा। 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, इसको भी इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को भी इधर ले आएंगे तो 45 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू n। ऐड कर देंगे 2, कितना आ जाएगा, ये 45 है। ठीक है, कितना था ये, 45 अपॉन 2 है। इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो 45 ये हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू n। ठीक है, यहीं कर देता हूं मैं, तो ये कितना आ गया, 47 अपॉन 2, n इज इक्वल टू 47। तो ये बोल रहे हैं कि जो n है वो फ्रैक्शन में है, यानी 52। 52 क्या है, अगर मैं इसको पॉइंट में लिखूं तो कितना आ जाएगा, ये 23। ये बोल रहे हैं कि भाई 52 क्या है, 23.5वीं टर्म है। तो बच्चों जो हमारी टर्म्स होती है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो आपकी होल नंबर्स में होती हैं। ठीक है, तो पहली टर्म दूसरी टर्म ऐसी होती है, नेचुरल नंबर्स में आपको टर्म्स मिलेंगी, लेकिन आपको फ्रैक्शन में, डेसिमल में, है ना, ऐसे तो टर्म्स नहीं मिलेंगी। तो अगर ये एक नेचुरल नंबर होता तो हम बता सकते थे कि 52 कौन सी टर्म है। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर आपका डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर आता है तो आप बोल सकते हैं 52 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, इस एपी की ये टर्म नहीं है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ ए 9 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, थोड़ा है इसको सीधा बना लेते हैं, लाइन। ठीक है, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ठीक इसी के सामने एक छोटी बिल्डिंग है। ठीक है, और ये दोनों बिल्डिंग जो हैं ये कुछ दूरी पे स्थित हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई है h मीटर, ए बी। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और इसका नाम ए बी है, यहां से यहां तक। ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखिए, एक दूसरी बिल्डिंग है सी डी। ठीक है, और इन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी x मान लीजिए आप। ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, मीटर में है ना ये। इतनी चीज आप समझे। अब देखिए,
ये इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी मैंने इस बिल्डिंग से। अब समझेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए, एक तो इसके फुट तक एंगल बन रहा है और एक एंगल बन रहा है इसके टॉप तक। टॉप तक मतलब इस बिल्डिंग के यहां तक बन रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यहां पे बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ अ 9 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जो है ये 9 मीटर टॉल है, 9 मीटर लंबी है। इसके फुट का, ठीक है, ये रहा फुट, इसके फुट का एंड टॉप का, टॉप एंड फुट, इन दोनों का जो एंगल है, ठीक है, कौन सा एंगल? डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। दैट मीन्स ये टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री है एंड जो इसके फुट का बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझें कि अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बन रहा है, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन है, ये ग्राउंड के पैरेलल होती है। तो अब देखिए, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। एंगल का प्रॉब्लम एंगल की यहाँ पे सॉल्व। अब एक चीज और है, ए बी सी डी, इसको हम नाम दे देते हैं ई का, ठीक है, और इस पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है, और इसकी छोटी बिल्डिंग की ऊंचाई 9 मीटर है, तो ये हाइट भी 9 मीटर ही होगी, है ना। तो अगर ये हाइट 9 मीटर है, पूरी हाइट h मीटर है, तो यहां से लेके यहां तक की हाइट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी h माइनस 9 मीटर। ठीक है, ये समझ में आया? देखिए, ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से क्वेश्चन होंगे। अब ये हमने जो बनाया है डायग्राम, जो क्वेश्चन में डाटा दिया है उसका यूज करके बनाया है, ठीक है। एक लास्ट इन्फो कि √3 का यूज करना है आपको, और √3 की जगह आप लिख सकते हैं 1.73, ठीक है। ये लिख के आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए कि यहाँ पे हमें कुछ चीजें लेट करनी पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या लेट करेंगे? एक टॉल बिल्डिंग है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कौन सी है? ए बी इज इक्वल टू h मीटर। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट h मीटर मान लीजिए, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स क्या है? ये BC, इसको मान लेंगे x मीटर, ठीक है। ये दोनों चीज हमने मान ली। अब गिवन क्या है? हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग, हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग, ठीक है, क्या है? DC। किसके बराबर होगा ये? EB के बराबर होगा, और ये कितना है? 9 मीटर, ठीक है। अब ये पता है हमें, ये मान लिया है, ये पता है, ये पता है, और AE कितना कर लेंगे?
here AE is equal to AB minus EB। ठीक है, AE की वैल्यू कैसे निकालेंगे? AB कितना है? AB तो H मीटर है और EB कितना है? 9 है, तो H माइनस 9 मीटर, ये यहाँ पे निकाला हमने। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, BC को X माना है और ये किसके बराबर हो जाएगा? BC कहाँ है? ये रहा BC, ये हो जाएगा ED के बराबर, है ना। ED भी X मीटर होगा फिर, यानी इसको भी हम X मीटर बोलेंगे। गॉट इट? चलिए नोट कर लीजिए यहां तक, फिर आगे करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए। अब देखिए हम एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं इन ट्रायंगल AED। छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए AED। ठीक है, और AED में हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट कितना है? ये 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस AE बटे ED। ठीक है, और tan 30 कितना है? 1/√3 होता है। AE कितना है? H माइनस 9 एंड ED कितना है? X। ठीक है, यही तो है। तो यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, X इज इक्वल टू H माइनस 9 √3। एक ये आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, नोट करिए। इसी तरह से बड़ा ट्रायंगल लीजिए और वहां से इक्वेशन 2 निकाल लेंगे। ठीक है, पहले ये कीजिए। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। ABC टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बटे BC, यानी √3 इज इक्वल टू AB क्या है? H है, ये X है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि H इज इक्वल टू X√3 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए H की वैल्यू आ गई, तो इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी? X इज इक्वल टू, ये क्या है? X इक्वल टू H माइनस 9 है ना। H की जगह X√3 माइनस 9 इंटू √3 ये कर देंगे, और यहां से आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, ये कितना आ गया? ये आ जाएगा X इंटू √3 इंटू √3 माइनस 9 फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? ये X इज इक्वल टू 3X माइनस 9 √3। तो अब मैं साइड्स इसकी चेंज कर दूंगा, ये आ जाएगा 9 √3 इज इक्वल टू 3X माइनस X। अब √3 की वैल्यू भी लिख लेंगे, 1.73 इज इक्वल टू 2X आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, देखते हैं क्या वैल्यू, क्या आंसर आता है इसका। 9 इंटू 3 9 × 27, 2 बच गया। 9 इंटू 7 63, 63 और 2 65, 6 बच गया। 9 इंटू 1 9 और 6 15। ठीक है, इज इक्वल टू 2X आ गया। तो X कितना आ जाएगा? 15.57/2। फिर इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये X इज इक्वल टू 2 7 जा 14, कितना बच गया? 1 बच गया, 5 उतार लिया, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 8 जा 16, 1 बच गया, 0 उतार लिया, ये 5 आ गया। तो राउंड फिगर अगर अप टू 2 डिजिट 2 डेसिमल करेंगे तो 7.7
0.79x आ जाएगा। और इस x की वैल्यू हम इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? h इज इक्वल टू x की वैल्यू आगे 7.79 इंटू √3। √3 की वैल्यू 1.73 है। इनको मल्टीप्लाई करके फिर हम आंसर निकाल लेंगे h का। तो क्या आ जाएगा? देखिए h हमारे पास है 7.79 इंटू 1.73। बस ये कैलकुलेशन पार्ट है आपके पास, इसको सॉल्व कर लेंगे इंटू 1.73। तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 3, 9 3 27, 2 बच गया, 7 या 21 और 2 23, 2 बच गया, 7 या 21 और 2 23, इंटू 7 इंटू 9, 9 से 63, 6 बच गया, और 7 इंटू 7 49 प्लस 6 55, 5 बच गया, 7 इंटू 7 49, 49 प्लस 5, ठीक है, ये आ जाएगा 779। 7 3 और 3 6, ठीक है, ये आ जाएगा 5 और 3 8, 8 और 9 कितना हो गया? 17, 1 बच गया। फिर ये 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14, 1 बच गया, 7 और 5 12 और 1 13, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? h इज इक्वल टू कहाँ पे है? 2 2 4, ये लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13.48, ठीक है। इसको भी नोट कर लेंगे बच्चों। तो ठीक है, समझ गए हैं क्वेश्चंस? तो ये इजीली आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट है, उसको ध्यान से करना है। सबसे पहला पार्ट इसमें होता है कि आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, आधा क्वेश्चन तो वहीं हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिस करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।